स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों को एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो भाई लोग अभी हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं यार खान सर के एक वीडियो पे। एंड जो वीडियो है वो काफ़ी नॉलेजेबल है, काफ़ी समझने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। वीडियो का जो टाइटल है भाई वो मैं पढ़ देता हूँ। तो टाइटल है भारत की विदेश नीति से क्यों कांपती है दुनिया एंड भारत कैसे बन सकता है विश्व गुरु। तो ये अपने भारत के बारे में बात है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है एंड खान सर बहुत अच्छे से कवर करते हैं यार। तो बहुत ही मस्त वीडियो होगा भाई लोग। तो आप लोग सही रिक्वेस्ट कि आप लोग वीडियो में लास्ट से जरूर से बने रहना यार। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव। मेरा नाम है शिल्पा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिएक्शन बाय राजीव। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। युद्ध हिस्ट्री का कहानी है, द्वितीय विश्व युद्ध भी हिस्ट्री का कहानी है। अब प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के दुनिया गुटबाजी में बन गई। अमेरिका के गुट को कहा गया पहली दुनिया, ये पहली दुनिया कहलाए, और इसको रूस के गुट को कहा गया दूसरी दुनिया। आई दोनों आपस में मार कराते थे सब। जैसे यूक्रेन जो है वो पहली दुनिया के फेवर का है। तो आप देखिएगा रूस किसको मार रहा है, यूक्रेन। कभी भी डायरेक्ट रूस अमेरिका को नहीं मारेगा और कभी भी अमेरिका डायरेक्ट रूस को नहीं मारेगा। ये सब हथियार दे रहे हैं यूक्रेन को, कह रहे हैं सब मार इसको। इसे कहते हैं शीत युद्ध। क्या कहेंगे, शीत युद्ध। तो शीत युद्ध में दुनिया पीस चुकी थी, इसलिए भारत को लगा कि शीत युद्ध में पड़ना बहुत बड़ी बेवकूफी है, इसलिए भारत तीसरी दुनिया में चला गया। भारत ने गुट निरपेक्ष चला दिया। हम किसी भी गुट में नहीं है, नॉन एलाइजिंग है। क्या है, नॉन एलाइजिंग। इसी को कहा गया गुट निरपेक्ष। तो भारत तीसरी दुनिया में है। तीसरी दुनिया का ही नाम होता है गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष कहते हैं। इसी को हम दक्षिणी दुनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण। जो देश किसी भी गुट में नहीं है उसे हम गुट निरपेक्ष या दक्षिणी दुनिया कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को, तीसरी दुनिया या दक्षिणी दुनिया। तो आप समझिए गुट निरपेक्ष समझ में आ गया कि नहीं आएगा। आप लोग परिवार में भी देखिएगा, बड़ा परिवार रहता है ना तो उसमें भी गुटबाजी चलती है। चाहे मोहल्ला में भी गुटबाजी चलेगी, वो गुट के हैं ये गुट के हैं। और कई गो आदमी रहता है गुट निरपेक्ष है। समझ में आ गया कि नहीं, नॉन एलाइजिंग। जैसे धार्मिक मामले में भी देखिएगा ना, कोई किसी धर्म को है, कोई किसी धर्म को है, और कुछ हमारी तरह तीसरी दुनिया का है। समझ में आ गया कि नहीं गया, सब सही है। कोई नया आएगा तो वो सही है, खाली जगह पीरियोडिक टेबल की तरह थोड़ा सा सब सही है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो तीसरी दुनिया में ही रहना ठीक था, लेकिन भारत ना ज्यादा लगाव रसिया से रखता था। लेकिन हम लोग शुरू से ही अपनी विदेश नीति को किसी को हावी होने नहीं दिए। रूस कितनों चिल्लाते रह गए हम अमेरिका से हथियार खरीद लिए, अमेरिका कितनों चिल्लाते रह गए हम रूस से पेट्रोल खरीद लिए, रूस कितनों चिल्लाते रह गए हम लोग यूक्रेन के पक्ष में बोलिए दिए लोग कि युद्ध अच्छी बात नहीं है, बहुत लंबे समय तक युद्ध खिंच गया, अब इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। समझ गया। अब बाद में मोदी जी पुतिन को फोन कर दिए, सोल्यूशन तो पता है आपको। नहीं जाएगा। डिप्लोमेसी बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अब वर्ल्ड जो होती है ये बहुत तेजी से बिखर मतलब स्लाइट होता है। अब पाकिस्तान पहली दुनिया का था, वो अमेरिका के फेवर में चला गया। अमेरिका में सैन्य अड्डा दे दिया अपने यहाँ आके। इवन अफगानिस्तान में घुसने का जगह नहीं था, वो लैंड लॉक कंट्री है। उसके ऊपर जाने के लिए या तो इंडिया से उड़ के जाइए, या तो पाकिस्तान से उड़ के जाइए, या ईरान से होके। इंडिया ने जगह नहीं दिया कि हम अपनी जमीन दूसरे पे युद्ध करने के लिए नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम दे दिए रहते तो कल हमारा तालिबान से, आज तालिबान वाला हम लोग का बैंड बजाता सब। उस सबको क्या जाता था, उसको जीडीपी उडीपी से कोई मतलब ही नहीं है, मारधार का नहीं करना है उसको, उससे क्या जीतिएगा आप। समझ आ गया कि नहीं आ गया। ईरान वाला नहीं दिया, पाकिस्तान वाला का पैसा दो ना, अब्बा पे गोली चलवा दे हम। तो पाकिस्तान, अमेरिका पाकिस्तान को पैसा दिया और पाकिस्तान अपना सैन्य अड्डा दिया, और यहां से उड़ के मारा गया किसको, अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान को मारने का रास्ता किसने दिया था, पाकिस्तान ने खूब पैसा लिया था। अतः उसके बाद भी उसने क्या किया था, ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ रखा था। मतलब पैसा दे रहा है, मारो ओसामा को अपने घरे रखा, कहा उधर अफगानिस्तान में मारो। समझ गया। गांव में ना जब कोई गाय चोरी होती है ना तो उसका घंटिया लेके कोनो दूसरे ओर भागता है। गला में घंटी होता है ना, गैया के घंटिया उतार लिया जाता है, और गाय लेके भागेगा दूसरे ओर। एक उसी चोर का एक साथी रहेगा ना, घंटिया लेके भागेगा दूसरे ओर। पूरा गांव वाला घंटिया सुन के अन्य चल जाएगा, गाय हिला दिया उधर। वही पाकिस्तान किया। अमेरिका को मारो अफगानिस्तान में, मारो मारो मारो, और ओसामा को छुपा लेता अपने यहाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आगे बढ़े तो शुरुआत में अमेरिका किस, पाकिस्तान किस गुट में था, पहली दुनिया। बाद में अमेरिका का काम खत्म हो गया, साइड कर दिया किसको, पाकिस्तान। तो अमेरिका किस दुनिया में चल गया, चाइना।
पाकिस्तान कहाँ चला गया? चाइना के गोद में। हाँ। अभी हम लोग के पे किसी की नीति स्वतंत्र नीति है। हमारा चाइना के साथ इतना बॉर्डर डिस्प्यूट है, फिर भी हमारा व्यापार 135 अरब डॉलर का है। भारत का सबसे ज्यादा व्यापार चाइना से ही होता है। हालांकि व्यापार में हम लोग को लगभग 100 बिलियन डॉलर का घाटा लगता है, क्योंकि हम उसे बहुत कुछ बेच नहीं पाते हैं और ना ही हम लोग ऐसा सामान्य बनाते हैं जो चाइना में बेच सके। चाइना बहुत चीजों को समझता है, उसके यूजर फ्रेंडली चाहिए, उसको क्या चीज की जरूरत है वो बहुत भली भांति समझता है। हमारे यहाँ कोई इतना नहीं ध्यान देता है कि कस्टमर को क्या चाहिए क्या नहीं, बना दिया उसी को लगता है सही है वही बना के रख दिया यार। लेकिन चाइना क्या करता है, बहुत कुछ सोचता है। मोबाइल की हर एक वेराइटी मिलेगी आपको चाइना के पास। यहाँ पे टीवी का सस्ता से लेके महंगा वेराइटी सब मिलेगा वहाँ आप कुछ भी चीज चाहिएगा आपको मिल जाएगा वहाँ पर। समझा नहीं? सही बात है। वो चाइना प्रोडक्शन ज्यादा करता है। तो प्रथम दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया समझ गए, हम दक्षिणी दुनिया में आते हैं। सही है या नहीं है? सही है। और क्या? लेकिन हमारी घनिष्ठ संबंध किससे? रूस से। तो हम लोगों ने क्या किया, पूरी कंप्लीट गुजबाजी के जगह पे द्विपक्षीय रिलेशन, बाइलेटरल रिलेशन पे ध्यान दिया। 1+1 रूस और भारत, उधर रूस, भारत और जापान। अब देखिए इन दोनों में तनिको नहीं जमता। जापान देखना नहीं चाहता है रूस को। अभी मोदी जी इधर गए थे, समझा गया कि नहीं गया, और बड़ी इज्जत किया वहां पे। तो हम लोग G20 समिट में यहाँ पे, तो हम लोग बड़ा अच्छा से रिलेशन बना के रखे कि तुम अपना दुश्मनी भूल के आओ, भारत में आना, हमारे हिसाब से चलना है यहाँ पे। तुम्हें बहुत दिक्कत है, लड़ लो अपना एक बार द्वितीय। जापान से कहो एक बार लड़ लो एक बार, फिर पुतिन समझाएगा हिरोशिमा द्वितीय। KGF 2 बना था ना, तो पुतिन समझा देंगे वहां पे। अलग अलग, हमारा किसी से दुश्मनी नहीं। अरब वाले सब इजराइल को देखना नहीं चाहते हैं। समझा क्या? मोदी जी गए अरब में, बम्पर स्वागत होता है, और यहीं से जहाज पकड़ के चल गए इजराइल। इजराइल में भी बम्पर स्वागत हुआ यहाँ पे। इजराइल नहीं कह सकता है कि आप अरब वालों से दोस्ती तोड़ लीजिए, अरब वाले नहीं कह सकते हैं कि इजराइल से दोस्ती तोड़ लीजिए। समझ में गई कि नहीं? ये होता है गजब का एकदम बैलेंस। हम ऐसा नहीं है कि ये इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या मोदी जी की वजह से हुआ। विदेश नीतियां 40-50 साल लग जाती है आपको स्टेबिलिटी बनाने के चक्कर में, शुरू से ही ऐसा रहा है। हाँ, ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके अभी जयशंकर साहब के आने के बाद थोड़ी मुखरता आई है। रीजन क्या है कि जयशंकर साहब IAS JNU से पढ़े हुए हैं। भले JNU यूनिवर्सिटी को बदनाम कर दिया गया हो, लेकिन बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है पढ़ाई के मामले। वहां से पढ़े, फिर UPSC दिए, UPSC देने के बाद IFS ज्वाइन किए, फिर राजदूत रहे, तो उनको काफी एक्सपीरियंस है, 30-40 साल का अनुभव है। और वो क्या होता था कि ये लोग जब अनुभव हो जाते थे तो विदेश मंत्री को सलाह देते थे कि ऐसे बोलिए, तो सलाह पे काम करते थे। मोदी जी भी आए तो सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी, सलाह देते थे, ऐसे बोलिए, ये बोलिए। मोदी जी गए, सुषमा स्वराज तो खैर बहुत अच्छी थी, चली गई इस दुनिया से। मोदी जी कहेंगे भाई आप ही बनना जी, क्या सलाह दे रहे हैं, चलिए। ले अब जयशंकर साहब फुल फॉर्म में आ गए, पूरा पढ़ा लिखा व्यक्ति, अनुभव से कोई कमी नहीं। और इधर से मोदी से फुल छूट, चुनाव लड़ना नहीं, राज्यसभा से भेज देंगे मोदी जी। आप मिल गया मौका, आप बबुआ बताते हैं तुमको। यहाँ पे बेचारा अभी बिलावल को, बेचारे को पाकिस्तानी नहीं, डमरू टाइप का ओके, बैठने को ना पूछेगा, चलो तो गया से। खैर उसका भी, बिलावल भुट्टो का भी गलती था, वो G20 का सदस्य नहीं है और भारत से कह रहा है कि आप G20 कश्मीर में क्यों कर रहे हैं। अरे बकलोल कहीं का, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। G20 का तुम सदस्य है, काहे बात कर रहा है। और पाकिस्तान को सोचना चाहिए तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। दिक्कत क्या होती थी ना, पहले नेता बोलते थे विदेश पे, लेकिन उनका बात रहता था कि इसका असर मेरे देश के चुनाव पे कैसा पड़ेगा। वित्त मंत्री हमारे यहाँ जयशंकर साहब को चुनाव होने से कोई मतलब नहीं है, मस्त अपना काम कर रहे हैं वहां पे, पूरा छूट दिया गया है, रगड़ देते हैं एकदम नेता सबको वहां पे। यूक्रेन की लड़ाई में कितनों चिल्लाते रह गए। तो हमारी विदेश नीति कैसी है, स्वतंत्र है। हम चाइना से भी स्वतंत्र बात कर लेते हैं। अगर हमारे जगह पाकिस्तान रहता ना, तो चाइना को हराने के लिए नाटो ज्वाइन कर लेता। नाटो में अभी 28 देश थे, अभी 29 हो गया, एक और हो गया ससुरा 30, एक और हो गया 31 हो गया, सब समझ में गया। अब इन देशों का नियम है कि कोई इनको मारेगा तो सब मिलके मारेंगे। तो चाइना को हराने के लिए पाकिस्तान नाटो ज्वाइन कर लेता, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या होता, इस ससुरा जहां जहां मार करते सो हम लोग को भी जाना पड़ता। चलो यूक्रेन में भी मार हो गया, चलो मारते हैं वहां पे भी, हम लोग अपने से निपट लेंगे लोग, समझे। तो हमारी विदेश नीतियां कैसी है,
स्वतंत्र है। स्वतंत्र है। कैसे है? स्वतंत्र है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमें किसी पे दबाव नहीं पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया हमारे पे कभी दबाव नहीं बना पाएगा, ना न्यूजीलैंड लगा पाएगा। अभी फिजी के राष्ट्रपति पैर छू के प्रणाम कर रहे थे। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कोई देश देखिए, मिस्र इस मिडिल ईस्ट में सबसे पावरफुल अगर कोई है सेना के मामले में तो वो है इजिप्ट और ईरान। इजिप्ट और ईरान। बाकी डेवलपमेंट में यूएई, डेवलपमेंट में यूएई। समझ गया? तेल के मामले में सऊदी अरब। सऊदी अरब का भी भारत से बहुत अच्छा रिलेशन, ईरान का भी भारत से अच्छा रिलेशन, यूएई का भी भारत से अच्छा रिलेशन। मिस्र के राष्ट्रपति आए थे 26 जनवरी को, अच्छा रिलेशन। इन सब का आपस में नहीं जमता है। सही बात है। अब भारत के साथ सबका जमता है। हम यहाँ से खरीदते हैं पेट्रोल, हमारे यहाँ के लेबर एम्प्लॉय जाके काम करते हैं वहां पर। बहुत सारे विदेश से, भारत से लोग क्या करते हैं, विदेश में जाके काम करते हैं। तो अगर वो हमें पेट्रोल देते हैं तो कल को पेट्रोल देना बंद कर देगा, तब हम लोग इनको साइड लाइन कर दिए पेट्रोल देने में। हम लोग कहां से खरीद रहे हैं? रूस से। कहां से खरीद रहे हैं? रूस से। अब दुनिया ने प्रतिबंध लगा दिया किस चीज पर? रूस पे, कि आप रूस का ऑयल कोई देश नहीं खरीदेगा, नहीं तो बवाले हो जाएगा। समझ गया? अब अगर कोई खरीद लिया तो अमेरिका क्या करेगा? उनका गूगल बंद कर देगा, माइक्रोसॉफ्ट बंद कर देगा, उनको इतना ना टॉर्चर कर देगा, महंगा पड़ जाएगा। पुतिन पगला गया, भाई हमारा तेल क्या होगा? यहां हम लोग सस्ता दाम पे खरीद लिए, लाओ इधर, यहाँ पे कच्चा तेल खरीद लिए, उसको छान के पेट्रोल बना दिए और उसी को यूरोप को थमा दिए। लो, प्रतिबंध कौन लगाया था? यूरोप। थमा दिए यूरोप। यूरोप वाला आग बबूला हो गया। गलत है ये। कहां गलत है? पेट्रोल हमारा है, पेट्रोलियम रूस का है, और नियम यही कहता है कि पेट्रोल खरीदे कहां से। ये मतलब पेट्रोलियम पे प्रतिबंध है, उससे बने पदार्थ पे थोड़ी है। उस तरह से तो वैसलीन भी पेट्रोलियम से बना हुआ है। आप ये प्रतिबंध लगा सकते हैं कि इस दुकान से आप दूध मत खरीदिएगा, ये थोड़े प्रतिबंध लगा सके रसगुल्ला मत खरीदिएगा। तो कहां से है आप मत देखिए। अभी यूरोप में जितना पेट्रोल जा रहा है, कहां से जा रहा है? सऊदी अरब मुंह देख रहा है, भाई हम ही से लेना। समझ में क्या? अब पैरेलल भारत सरकार वेनेजुएला से बात कर रही, पैरेलल, क्योंकि इसके पास भी पेट्रोलियम का बहुत बड़ा भंडार। ना हम वेनेजुएला पे डिपेंडेंट रहेंगे, ना सऊदी अरब पे, और ना ही रसिया पे। जबकि दुश्मनी हमारे इन तीनों में किसी से नहीं है। तीनों में जो सस्ता देगा हम उसी से ले लेंगे। तीनों में जो सस्ता देगा उसी से देंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? जो दे दिया सस्ता उसको खरीद लेंगे। तो ये स्वतंत्र विदेश नीति काम आती है। अब ये ना हमेशा चेंज होते रहता है विदेश नीति। अगर आप सोचिएगा इंटरनेशनल रिलेशन एक दिन में समझ जाए तब नहीं हो पाएगा। जैसे आप यूक्रेन लड़ाई देख रहे हैं, आने वाले 10 साल बाद जो यंग जनरेशन आएगी वो यूक्रेन की लड़ाई को किताब में पढ़ेगी। कौन अच्छा बता पाएगा? आप लोग देखें, तो हम लोग देखे हुए हैं लोग, मतलब इन द सेंस क्या, सद्दाम हुसैन के साथ क्या हुआ, मोहम्मद गद्दाफी के साथ क्या हुआ, ये सब कहानी हम लोग के सामने हुआ था। ये सब अमेरिका कैसे अफगानिस्तान पे इन्वेट किया, सद्दाम हुसैन के ऑयल रैंक, गल्फ के वार कैसे, ये सब हम लोग के सामने हुआ है। हम लोग देखे थे लोग, यहाँ पे छोटे थे लोग हम लोग उस समय, बहुत मतलब यहाँ पे। तो इंटरनेशनल रिलेशन जितना आप पढ़ते जाइएगा, जितना अनुभव करते जाइएगा, आपको वो उतना अच्छा आएगा, जितना ज्यादा। अब देखिए, मान के चलिए कोई आदमी यहीं तक पढ़ा है, रूस से तेल खरीदते हैं और यहाँ से तेल खरीद, ओकरा पता नहीं है वेनेजुएला में सबसे बड़ा भंडार है। लेकिन वेनेजुएला में समस्या ये है कि वेनेजुएला से तेल ले आने में 2 घर जाए, इसमें बालू की मात्रा ज्यादा हो जाती है, इसलिए छानने में पैसा ज्यादा लगता है। दूसरा, ये दूर पड़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी ज्यादा लग जाता है। तो ये 2-3 जो क्या है, लॉस है। अब आगे कल समझा देंगे, ठीक है। और सस्ता रेट में अगर देंगे तो जाहिर सी बात इंसान उठा लेगा, ट्रांसपोर्ट चार्ज अपना मैनेज करेगा। हाँ, ओवरऑल हाँ, मतलब ये नीति बहुत अच्छी है। अपने विदेश, ओवरऑल अपने भारत की जो विदेश नीति है वो बहुत ही स्वतंत्र है। जिसकी वजह से क्या है कि हम लोग किसी एक ऊपर डिपेंड नहीं है। जैसे किसी के ऊपर मान लो कभी किसी कंट्री में कोई क्राइसिस आ गया, कोई युद्ध हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, कुछ भी किसी तरीके का, चाहे प्राकृतिक नेचुरल आपदा आ गई, कुछ भी कोई डिजास्टर आ गया, तो अपना ऐसा ना रहे कि भाई बस उसी के यहाँ से आ रहा था, उसी के ऊपर डिपेंड थे, तो अपना खेला सब खत्म, महंगाई बढ़ने लगी। नहीं, चलो ठीक है, इनके यहाँ से नहीं, अभी इनके साथ कंटिन्यू कर लेते हैं। हाँ, चलो अभी इनके, हाँ, प्लान भी इनके यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरीके का जो ओवरऑल अपना इंटरनेशनल एक मार्केटिंग है, स्ट्रेटजी है, जो वो भी बहुत प्यारी है। तो ओवरऑल जो अपना इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, जिस तरह से खान सर बताया यार, तो सुन के बहुत ही मज़ा आया और अच्छा लगा अपने भारत के बारे में सर सुन के। सही बात। और ये जो
जिस मुकाम पे इंसान आज पहुंचा है, इसके लिए शुरुआत बहुत पहले ही कर दी गई थी। और होपफुली ये बहुत अच्छा हुआ कि जितने भी लीडर आए वो इस मामले में बहुत अच्छे थे कि वो इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप है उसको बहुत अच्छे से करके रखे हुए सही बात है, अपने देश में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ। लेकिन ये चीज़ तो भाई सच में ये फील होता है, लगता है जितना पढ़ो कि जितने भी अपने नेता लोग आए, जितने भी प्रधानमंत्री लोग आए, जो चीज़ें आए बहुत अच्छे आए इस मामले में भाई, विदेश नीति के मामले में। विदेश नीति इतनी अच्छी है कि इंसान स्वतंत्र रूप से अपने फैसले भी लेता है, भले कितने बड़े बड़े देश हों, कितना प्रेशर बनाए, लेकिन हम एकदम स्वतंत्र हैं अपने फैसलों को लेने के लिए। और किसी देश के तरक्की के लिए ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट होती है और हम लोगों के पास वो चीज़ है। तो यार देखकर बहुत खुशी हुई इस वीडियो को, सही बताया जाए कि हम लोग किसी देश पे डिपेंडेंट नहीं है और किसी देश से डरते भी नहीं है कि तुम हमारे ऊपर। वी आर प्राउड टुडे। तो भाई लोग ये थी आज की वीडियो। क्या कहना है यार आप लोग का इस वीडियो के बारे में, आप लोग हम लोग कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स। एंड हम लोग मिलेंगे यार इसी तरीके से फिर से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।